साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, भागवत गीता का क्रम मैं प्रारंभ कर चुका हूँ और प्रारंभ गीता के 3 श्लोकों का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन आपको समझा चुका हूँ। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि आपके हमारे जो क्रम हैं उनमें भागवत गीता के प्रथम जो चतुर्थ श्लोक है उसकी व्याख्या आज मैं करूंगा। पहले 3 श्लोकों में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन किया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है। अब चौथे श्लोक में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं यानी पांडव पक्ष के जो प्रमुख योद्धा हैं उनका उल्लेख प्रारंभ होगा साथियों। तो ये श्लोक इस तरह से है। चौथा, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुद्धि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। यानी इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध में पराक्रमी महान धुरंधर सूरवीर हैं। सात्विक यानी युधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी उपस्थित हैं। यानी आप इसका संदर्भ ये कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की चिंता में संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय पहले दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का वर्णन करते हैं, फिर वो पांडवों की सेना की शक्ति दिखाने लगते हैं ताकि युद्ध की वास्तविक स्थिति धृतराष्ट्र को स्पष्ट हो सके। तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने पांडव सेना की रचना बतानी शुरू की और चतुर्थ श्लोक में वो पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों की महिमा का वर्णन करता है। तो अत्र सूरा महेश्वासा, यहाँ अत्र का अर्थ है इन पांडवों की सेना में। सूरा मतलब सूना का मतलब होता है अत्यंत पराक्रमी और महेश्वासा का अर्थ है महान धनुर्धर। इससे संकेत मिलता है कि पांडवों की सेना साधारण नहीं बल्कि उच्च कोटि के योद्धाओं से युक्त है। भीमार्जुना समायुधि, यानी यहाँ संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि सेना में ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। भीम अपार बल के प्रतीक हैं, अर्जुन दिव्य धनुर्विद्या और एकाग्रता के प्रतीक हैं, अर्थात पांडव पक्ष में बल और कौशल दोनों का अद्भुत संगम है। ठीक है। युधान श्री कृष्ण प्रिय शिष्य और महान योद्धा थे। वे धर्म, भक्ति और पराक्रम का प्रतीक थे। विराट, राजा विराट जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था, वे स्वयं शक्तिशाली क्षत्रिय और युद्ध कौशल में निपुण थे। द्रुपद यानी द्रौपदी के पिता और द्रोणाचार्य के शत्रु, यहाँ उन्हें महारथी कहा गया है, अर्थात ऐसे योद्धा जो अकेले हजारों से युद्ध कर सकते हैं। इस श्लोक में यहाँ युद्ध वीरों की सूची नहीं बल्कि ये दर्शाता है कि धर्म के पक्ष में शक्ति भी होती है। ईश्वर का साथ मिलने पर साधन, समर्थ और साहस एवं सभी एकत्र हो जाते हैं। पांडवों की सेना में धर्म, शौर्य और भक्ति का संगम है। ओके।